अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल ज़ी हिज्र। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। अंजुमने मुहिब्बान अज़ा के ज़ेर एहतमाम अशराए मुहर्रमुल हराम की आप हज़रात तीसरी मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब में लिबास एजाज़ में इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र व लयालिन अश्र। फ़ज्र की कसम और मुसलसल गुज़रने वाली 10 रातों की कसम। वश्शफ़ई वल वत्र, 2 की कसम और 1 की कसम। वल्लैलि इज़ा यसर, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल ज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कस्में दिखाई दी? कस्में खाई और फिर साहिबाने अक्ल को मुतवज्जे किया। मेरे अजीज़ों, मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये उन्वान अलग उन्वान है कि कुरान मजीद की कस्में, ये एक अलग मौजू रखता है। तवज्जो है सबकी? ये अलग मौजू है कि परवरदिगार आलम ने किस किस अंदाज से कुरान में कस्में खाई। कुछ कस्मों का तज़किरा तो मेरे सरनामा सुखन में मौजूद है। फ़ज्र की कसम, 10 रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम। उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। कहीं कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वद्दुहाहा वल्क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सि वमा सव्वाहा। कहने सूरज की कसम, चाँद की कसम, नफ्स की कसम। कहीं कहने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून। तो जो हो रही है सबकी।
ये कस्मों का अंदाज। कहीं कुरान करीम में कहने लगा, ए मेरे महबूब तेरी उम्र की कसम। आपकी तवज्जुहात को अपनी तरफ मबजूल करने के लिए फ़िक्र अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, फिर मौजू से मुसलसल हूँगा। और कहीं कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। ए हबीब मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ। शहर मक्का की कसम खाता हूँ। क्यों? इसलिए कि इस शहर में आप अनकरीब फातिह बन के दाखिल होंगे, जो अभी भी साथ नहीं आया। शहर मक्का की कसम। क्यों? इसलिए वंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आप इस शहर में फातिह बन के दाखिल होंगे। अब जुमला आपके हवाले तर्जुमा है कुरान का, मैं पेश कर देता हूँ। वह वालिदिन वमा वलद, एक बाप की कसम, एक बेटे की कसम। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत व आबाद रखे। एक बाप की कसम, या अली, या अली। एक बाप की कसम, एक बेटे की कसम। अब यहाँ लिखने वालों ने लिखा, अरे ये जो बाप और बेटे का तस्करा है, ये हजरत खलीलुल्लाह और हजरत ज़बीउल्लाह की कसम खाई है। तो मैं मुतवज्जे करूँ उन अहबाब को, मैं अर्ज करूँ, अरे यहाँ पर इस मंजिल पर तामीर काबा की बात नहीं हो रही, फतेह मक्का की बात हो रही है। या साहिब ज़मान, तामीर काबा की बात नहीं हो रही, यहाँ फतेह मक्का की बात हो रही है। तो जरूरी ये है कि यहाँ पर तलाश किया जाए उस बाप और उस बेटे को जिसका ताल्लुक फतेह मक्का से हो। अगर वो न होता मक्के में तो मुशरिक सरदार मोहम्मद को कत्ल कर देते। अगर अली की तलवार न होती तो मक्का फतह नहीं होता। या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्ला सलामत रखे। ये कसमें खा रहा है परवरदिगार, देख रहे हैं। ए महबूब आपकी उम्र की कसम। कहीं कहता है सूरज की कसम, कहीं कहता है चांद की कसम। तवज्जो है? अल्लाह अल्लाह है? और फिर सूरह वल फज्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज्र की कसम। 10 मुसलसल गुजरने वाली रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम, उस रात की कसम जो आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगे। तवज्जो करें मेरे अहबाब, मेरे जवान, खुदा आपको नज़र बस से महफूज रखे। इमाम हुसैन हर अज़ादार को महफूज फरमाए, बुज़ुर्गों को मौला सेहत व सलामती अता फरमाए। याद रखना, देखो ये तज़किरा है अबा अब्दुल्ला का। मैंने अर्ज़ किया था ना कि इमाम हुसैन के हरम में आप जाएं इंशाअल्लाह, अबा अब्दुल्ला आप सबको बुलाएं, तो आप देखेंगे जहाँ मुख्तलिफ सूरा लिखे हुए हैं आर्चिस पे, जो आर्चिस बने हुए हरम में, वहाँ मुख्तलिफ सूरा है। ठीक, मेरी एक किताब आ चुकी है, किताब अनकरीब आएगी इंशाअल्लाह सैयद शुहदा ही पे। तो उस किताब में जो छप चुकी है, जो आ चुकी है, उसमें आर्चिस पे जो सूरा लिखे हुए हैं हरम में अबा अब्दुल्ला के, उनका हुसैन इब्न अली से रब्त क्या है, मैंने वो बयान किया है कि उन सूरों का क्या ताल्लुक़ है अबा अब्दुल्ला से, है ना। तो अब ज़रा दिक्कत करें और इस मंजिल तक थोड़ी सी आज गुफ्तगू एकेडमिक होगी। अल्लाह करे मैं अपने जवानों को करीब हो के बता सकूँ। मौला से तौफीक का तालिब हूँ, गौर कीजिएगा। अगर देखिए हैवान, सुनेंगे सारे, हैवान और इंसान में एक फ़र्क है। कायनात की तदरीज को अगर हम देखें, थोड़ा सा आज मुझे एक, चूँकि मौजू की समत एक मंजिल और तय करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो सके। क्या फ़लसफ़ियों ने, फ़िलासफ़र्स ने तदरीज कायनात लिखी है, यानी कायनात को तकसीम किया है। मैंने नहीं किया, फ़लसफ़ियों ने किया। वो कहते हैं जो सबसे पहला दर्जा है, जवानों आप मुतवज्जे हो, जो पहला दर्जा है वो है जमादात का। ठीक, किसका? जमादात का, यानी मैटर। ठीक है, पढ़े लिखे जवान हो ना सारे। मैटर, मादा, जिसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है, ये कहलाता है मैटर, मादा। तो यह है पहला दर्जा।
अब वो फलसफी लिखता है कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई में ग्रोथ की ताकत का इजाफा हुआ। यानी ये कुव्वतें थीं, इन तमाम में एक सिफते नशोनुमा का, ग्रोथ का इजाफा हुआ। तो कल तक जमादात था, दर्जा बुलंद हुआ, नबातात बन गया। ठीक? अच्छा, अब लंबाई, चौड़ाई, गहराई, नशोनुमा की ताकत यानी ग्रोथ, उनके साथ एक सिफते हरकत का इजाफा हुआ। कल तक नबातात था, दर्जा बुलंद हुआ, हैवान बन गया। ठीक? अच्छा, अब लंबाई, चौड़ाई, गहराई, नशोनुमा की ताकत, चलने फिरने की सलाहियत, इन सिफतों में एक सिफत अक्ल का इजाफा हुआ। अब आप दिल सलामत रखें, एक सिफत अक्ल का इजाफा हुआ। कल तक, जुमला समझने वालों के लिए है, कल तक हैवान था, जो ही अक्ल आई इंसान बन गया। तुम्हारी मर्जी है। कल तक हैवान था, जो ही अक्ल आई इंसान बन गया। बात यहां रोकना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है मेरी, नागुजीर है कि मैं इस मंजिल से थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। अक्ल आई, हैवान था, इंसान बन गया। अच्छा, ये जो अक्ल का दर्जा रखा है, ये कौन सा है? ये मैं नहीं कह रहा, फलसफियों ने लिखा है। अक्ल आई है तो वो चौथे नंबर पे आई है। फलसफी लिख रहे हैं, अक्ल आई है, चौथा दर्जा। बुजुर्ग सलामत रहें, जवान महफूज रहें। हाँ, अक्ल आई, अक्ल का दर्जा चौथा रखा। अब ये यहां तक आ गए हो तो एक जुमला अपने जवानों के लिए कहूंगा जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में है, बिलखुसूस मुतवज्जे हो। हाँ, अब लंबाई, चौड़ाई, गहराई, नशोनुमा की ताकत, चलने फिरने की सलाहियत, कुव्वत अक्ल, इन तमाम सिफतों में एक सिफत वही का इजाफा हुआ। कल तक इंसान था, दर्जा बुलंद हुआ, नबी बना, रसूल बना। नहीं पहुंचा पाया, बुजुर्ग सलामत रहे जो साथ है मेरे। दर्जा बुलंद हुआ, वही का इजाफा हुआ, नबी बना, रसूल बना। अब सारे जवानों से पूछता हूं, ये बताओ, हैवानियत से इंसानों को मुमताज किस शय ने किया? किसने किया? अक्ल ने किया। अब अगला सवाल, ये नबियों और रसूलों को इंसानों से बुलंद किस शय ने किया? वही ने किया। अहसन तुम है। तो बस पूरी कौम को यही तो समझाना है, जितना फर्क हैवान और इंसान में है, उतना फर्क इंसान और नबी में भी होना चाहिए। अब आप दिल्ला सलामत रखें, इमाम हुसैन सलाम, अब आप दिल्ला सलामत रखें, बुजुर्ग सलामत रहें, जवान महफूज रहें। यानी क्या? उतना फर्क इंसान और नबी में होना चाहिए। कहने के हजरत, क्या एतराज छोटा नहीं है? क्या नबी पे हर वक्त वही आती थी? मैंने कहा, ये बताइए, क्या इंसान के पास हर वक्त अक्ल होती है? कहने के जनाब, इंसान का मिजाज मिजाज अक्ल है। तो मैंने कहा, अहसन तुम, जवाब तो आपने खुद मुरहमत फरमा दिया। जिस तरह इंसान का मिजाज मिजाज अक्ल है, उस तरह नबी का मिजाज मिजाज वही है। अब आप दिल्ला बुजुर्गों को सलामत रखे जो मेरे साथ दे रहे हैं। कहना यह चाहता हूं, उसी तरह नबी का मिजाज मिजाज वही है। यानी नबी जो कर दे वो वही है इलाही, नबी जो कह दे वो वही है इलाही। ना ना, नबी उठे वही है इलाही, नबी बैठे वही है इलाही, नबी बैठा दे वही है इलाही, नबी उठा दे वही है इलाही। नबी है नबी। अब आप दिल्ला सलामत रखे। तो बात तवज्जो हो गई? तो ये जो हैवान है ना, हैवान, इसमें मैं आ गया वापस, मुसलसल हो गया। समझाना ये था कि फर्क समझ में आ गया है। देखो, हैवान है मुतलक ख्वाहिश, जैसी ख्वाहिश होगी वैसा अमल करेगा। हैवान तो यही है, यानी खड़े खड़े थक जाएगा, बैठ जाएगा,
बैठे बैठे थक जाएगा, खड़ा हो जाएगा। जागते जागते थक जाएगा, सो जाएगा। सोते सोते थक जाएगा, जाग जाएगा। जैसी ख्वाहिश होगी वैसा काम करेगा। प्यास लगेगी, पी लेगा, पता नहीं नजिस है कि पाक। भाई हैवान है, जैसी ख्वाहिश होगी वैसा अमल करेगा। जिस बाग में चाहेगा घुस जाएगा, उसको पता नहीं अपना है किसी और का। हैवान है, हैवान है। हैवान है ख्वाहिशात के ताबे। जैसी ख्वाहिश होगी वैसा अमल करेगा। उसको क्या खबर किसका माल खा रहा है, उसको तो नहीं पता ना। उसको भूख लग रही है, खा लेगा। वो है ख्वाहिशात के ताबे। इंसान में देखो, हैवान है, दरमियान में इंसान है, इंसान के ऊपर मलक है। ठीक, हैवान है मुजस्सम ख्वाहिश, मलक है मुजस्सम अक्ल, दरमियान में है इंसान। इंसान में रब ने दोनों चीजों को जमा किया। हैवानात से ख्वाहिशात ली, इंसान को दी। फरिश्तों से अक्ल ली, इंसान को दी। इंसान में दोनों चीजें जमा हो गई। अब इंसान के कमाल का कैसे पता चले? कहा बहुत आसान सी बात है। अगर इंसान की अक्ल ख्वाहिशात के ताबे हो जाए तो जानवरों से बदतर है। अगर ख्वाहिशात अक्ल के ताबे हो जाए, फरिश्तों से अफजल हो जाए। या अली, इमाम ज़माना सलामत रखे। ठीक है ना। तो हैवान में हकीकत तक पहुंचने की ललक नहीं पाई जाती, जुस्तजू नहीं होती हैवान में। लेकिन इंसान में हकीकत को पा लेने की ललक होती है, जुस्तजू होती है ना इंसान में। और इसका बुलंद तरीन मर्तबा यह है कि हकीकत का इल्म हो। काश मैं पहुंचा पाऊं। हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो। अब इतने जवान बैठे हो तो यह भी वाजे कर दूं, इश्क से वो मुराद नहीं जो तुम समझ रहे हो। इश्क यानी मगरिबी अदब ने इसे लिखा प्लेटोनिक लव, खैर से मोहब्बत। खैर से मोहब्बत। हाँ, तो इंसान के कमाल का बुलंद तरीन दर्जा क्या है? हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो। बोलोगे मेरे साथ तो बात बनेगी। बुलंद तरीन दर्जा क्या है? हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो। अब मुझे यहां पर किसी अपने दोस्त को दलील देने की जरूरत नहीं कि हुसैन इब्ने अली नूर है। बोलो भाई, अगर जरूरत है तो दूं ना। जिनको चाहिए वो ज़ियारत वारसा पढ़ लें। हाँ, ज़ियारत वारसा जो हर शब जुम्मा पढ़ते। एक जुमला कह दूं और सख्त सा है। हाँ, शब जुम्मा ज़ियारत पढ़ते हो ना, है? बस इल्तिजा इतनी है, उस ज़ियारत को आदतन नहीं इबादतन पढ़ो। उस ज़ियारत को आदतन नहीं इबादतन पढ़ो, इबादतन। हाँ, वो ज़ियारत बहुत असरार रखती है अपने अंदर। उलमा ने और अफ़ा ने ज़ियारत वारसा को उन आमाल में लिखा है कि जिन आमाल के सबब ज़माने के साहिब से मुलाकात मुमकिन है। हाँ, ये ज़ियारत वारसा है। हर 40 शब जुमा अगर लगातार पढ़ डालो तो उन आमाल में उरफा ने ज़ियारत को, इसके आसार तुम देखोगे कि इसके आसार जवानों को तो हर रोज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। तो करीम करबला नूर है, सब जानते हो, वाज़े है ना, दलील देने की जरूरत नहीं। अबा अब्दुल्ला नूर है। अच्छा, अब एक सफर करते हैं, जरा तवज्जो। किसी साइंसदान ने तहकीक की, तवज्जो है सबकी। किसी साइंसदान ने तहकीक की। आज तो दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो सोलर से इस्तेफादा कर रहे हैं, है ना, सोलर से इस्तेफादा कर रहे हैं। लेकिन ये जो तहकीक की, जवान और बच्चे बैठे हुए, फिजिक्स के तालिब इल्म, वो तहकीक उस साइंसदान ने की कि जो सनरेज है इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, उनकी मूवमेंट क्या है, वो किस वेलोसिटी से सफर करते हैं। ये तहकीक की थी उस साइंसदान ने। ठीक। और आज ये भी नूर है ना, ये जो जल रहा है?
ये जो जल रहा है ये नूर है। आज हम सब इस नूर से इस्तेफादा कर रहे हैं कि नहीं? बोलो भाई, सब इस्तेफादा कर रहे हैं ना? तो जितना वो साइंसदान इस नूर का आरिफ था, क्या हम भी उतने ही इस नूर के आरिफ हैं? बोलो। लेकिन हम इस्तेफादा तो कर रहे हैं, हम इस नूर से फैज़ तो उठा रहे हैं। भाई यही समझाना है दोस्तों को। मेरे मौला सुल्तान करबला का मामला भी कुछ ऐसा ही है। नहीं पहुंचा पाया। मेरे मौला करीम करबला का मामला भी कुछ ऐसे ही है। जो हुसैन का आरिफ है वो तो नूर के दरिया में, फैज़ के दरिया में गोताजन है ही है। जो हुसैन की मार्फत नहीं रखता, हुसैन ने उसे भी बेफैज नहीं छोड़ा है। अब्दुल्लाह ने उसे भी बेफैज नहीं छोड़ा। ये मेरे मौला सुल्तान करबला की हस्ती है। अब अब्दुल्लाह की हस्ती है। क्या हस्ती है हुसैन इब्न अली की कि परवरदिगार फरमाता है वल फज्र वल लयालिन अश्र व शफ़अ वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। कसमें खा के कह रहा है रब, क्या अक्ल वालों को इनमें कुछ कसमें दिखाई दी? देखिए कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने नहार की 2 कसमें खाई हैं। नहार तो समझते हो ना? 2 कसमें। कहीं फरमाता है वन नहारे इज़ा जल्लाहा, कहीं फरमाता है वन नहारे इज़ा तजल्ला। तर्जुमा करूं? कसम है दिन की जब वो रोशन करे। हमारे यहां तो जब सूरज निकलता है तो दिन रोशन होता है। वो कौन सा दिन है जो सूरज को भी रोशनियां दे रहा है? मैंने इसलिए आज अर्ज कर दिया था कि आज थोड़ी सी गुफ्तगू डिफरेंट मूड पे होगी आज की हद तक। हाँ, वन नहारे इज़ा तजल्ला, वन नहारे इज़ा जल्लाहा, 2 कसमें खाई नहार की। वन नहारे इज़ा जल्लाहा और कहीं फरमाया वन नहारे इज़ा तजल्ला। ठीक, पूरे कुरान में 2 कसमें खाई हैं परवरदिगार ने नहार की। ठीक है, और पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने लैल की 7 कसमें खाई हैं। लैल की 7 कसमें खाई। कहीं फरमाया वल्लैल इज़ा अससा, कहीं फरमाया वल्लयालिन अश्र, कहीं फरमाया वल्लैल इज़ा यसर, कहीं फरमाया वल्लैल इज़ा यख्शा, कहीं फरमाया वल्लैल मा वथका, कहीं फरमाया वल्लैल इज़ा अससा। 7 कसमें। अब मैंने 10 से अदब जोड़े बारगाह इलाही में, मैंने कहा ये पालने वाले ये रात को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? हाँ, ये रात को इतना प्रोटोकॉल क्यों? 7 कसमें रात की खा रहा है। आए चैप्टर नंबर 12, 12वां सूरा कुरान करीम का। उस सूरे को सूरा यूसुफ कहते हैं है? और सूरा यूसुफ को, तवज्जो है जवानों की, सूरा यूसुफ को परवरदिगार आलम ने लिखा है अहसनल कसस, नानो नकुस्सु अलैका अहसनल कसस। हमने तुम्हें किस्सों में से बेहतरीन किस्सा यूसुफ का सुनाया है। अरे चैप्टर नंबर 12 है, अभी मुझे आना है, जाके देखना। कुरान खोलना चाहो खोलो। सूरा यूसुफ 12वां सूरा क्या फरमा रहा है कि हमने किस्सों में से बेहतरीन किस्सा यूसुफ का सुनाया है। हाँ, अल्लाह अल्लाह, मैं सोचता रहा कि इतने, अल्लाह अकबर, बेहतरीन किस्सा सूरा यूसुफ करार पाया। वजह, इल्लत, सबब क्या है कि सूरा यूसुफ को परवरदिगार बेहतरीन किस्सा कह रहा है? इल्लत क्या है? देखिए, जब मैंने दिक्कत की, गौर किया, तो बस इस नतीजे पे आया कि ये वो सूरा है कि इस सूरा में 3 बातें एक साथ जमा हो गई। हुस्न, आंसू, हुस्न, हुस्न, आंसू, हुस्न, 3 बातें इस सूरा में एक साथ जमा हो गई। हुस्न, आंसू, हुस्न। अब समझ में आया? रब के दिए हुए मेयार के मुताबिक जिस किस्से में ये तीनों इकट्ठा जमा हो जाएं वो बेहतरीन किस्सा कहलाता है। या अबुल फजल अब्बास, वो बेहतरीन किस्सा कहलाता है। हुस्न, आंसू और हुस्न। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, सूरह यूसुफ में ये तीनों जमा हुए, इसलिए बेहतरीन किस्सा। ये तीनों मैं तुम्हें करबला में दिखाऊं।
बनी हाशिम का हुस्न दिखाऊं, हुसैन के नाम पे बहने वाले आंसू दिखाऊं। तो इस तरतीब में करबला भी बेहतरीन किस्सा कहलाया। ठीक, सूरह यूसुफ चैप्टर नंबर 12। रात को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है परवरदिगार, रात को क्या प्रोटोकॉल दे रहा है? 7 कसमें खाई। और फिर सूरह यूसुफ, तवज्जो एक एक जवान करे, सूरह यूसुफ। नबी ने ख्वाब देखा, बाबा को बतलाया, अपने बाबा को जनाब याकूब को बतलाया, बाबा मैंने ख्वाब देखा, मुझे 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद सजदा कर रहे हैं। हाँ, तवज्जो नहीं की। 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद सजदा कर रहे हैं। ये सूरह यूसुफ में है। रात को प्रोटोकॉल दे रहा है परवरदिगार, गौर करना, सूरह यूसुफ में। हाँ, तो कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो रही है। आपके जहनों पे मैंने बड़ा बोझ डाल दिया आज। कहीं रात में जितने जवान बैठे हो, तुमसे बहुत उम्मीद है मुझे, कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो रही है। और एक कदम आगे बढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया दिन में नहीं, रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो कहीं रात में हबीब और मुहिब मुलाकात कर रहे हैं। अगर रात ना होती तो हबीब और मुहिब मुलाकात ना कर पाते। रात में मेराज पे बुलाया जा रहा है। और बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद। कहीं रात में कोई सोकर मर्जियां खरीद लेता है, नफ्स बेच देता। रात है, रात याली, रात में ये वाकयात अंजाम पजीर हो रहे हैं। हाँ, और बतलाऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुनेंगे? बोझ तो नहीं है जहनों पर? कहीं रात के लिए आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे रात में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और कोई क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कहीं रात 1000 महीनों से अफजल दिखाई दे रही है। ये रात के प्रोटोकॉल समझ में आए? मैंने बहुत जहमत दी अपने सुनने वालों को। अब आइए नतीजे की तरफ आते हैं। ये रात समझ में आ रही है? पालने वाले इतना प्रोटोकॉल रात को दे रहा है, कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो, कहीं रात में हबीब व मुहिब मुलाकात करें, कहीं रात 1000 महीनों से अफजल दिखाई दे, कहीं रात में तू उसको नाजिल कर रहा है, कहीं रात में कोई सोने वाला मर्जियां बेच देता है, नफ्स बेच देता है, मर्जियां खरीद लेता है। ये वजह क्या है? कहा गौर करो, दिक्कत करो। सूरह वल्लैल, तवज्जो, एक है कुरान की तरतीब नुज़ूल, एक है कुरान का तरतीब तिलावत। तरतीब तिलावत जिस पैटर्न पे कुरान की तिलावत की जाती है, तरतीब नुज़ूल जिस पैटर्न पे कुरान नाजिल हुआ। तरतीब, अब जो बेदार बैठा है जवान उसे कह रहा हूं, तरतीब नुज़ूल के एतबार से रात का प्रोटोकॉल क्यों है? तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरह वल्लैल का नंबर है 9। ना सारे नहीं आए साथ, सारे नहीं, अभी लेता हूं सबको साथ। तरतीब नुज़ूल में सूरह वल्लैल का अदद है, जो न्यूमरोलॉजी से आशना है वो जरा महसूस करें। तरतीब नुज़ूल में सूरह वल्लैल का नंबर है 9, और तरतीब तिलावत में सूरह वल्लैल का नंबर है 92, 92 अदद है मुस्तफ़ा के नाम का, 9 अदद है सैयदा के नाम का। परवरदिगार आलम ने यह मैथमेटिकल इक्वेशन कुरान में रख के दुनिया वालों को बतला दिया। अब लैल का प्रोटोकॉल समझ में आ रहा है। हम लैल के जाहिर को मोहम्मद कहते हैं, बातिन का नाम फातिमा रखा। यह है रात, बातिन का नाम फातिमा है, बातिन का नाम फातिमा रखा। यह रात का प्रोटोकॉल दे रहा है परवरदिगार। हाँ, लैल समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए कुछ लिसानियात के मामलात हैं। इल्म लिसानियात, लफ्जियात, लिसानियात कह रहा हूँ, लफ्जियात एक इल्म है। उसमें जैसे मैंने बहुत बोझ डाला बस। उसमें जैसे हम दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं? दर कहते हैं फारसी में, बाब। दरवाजे को,
हाँ, तुमसे बेहतर कौन जानेगा, अना मदीना तुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, है ना। दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं? तो इल्म लफ्जियात में कुछ अल्फाज इस अंदाज से हैं, लिखते कैसे हैं? बे, अलिफ, बे। यूं पढ़ो तब भी बाब है, यूं पढ़ो तब भी बाब है। ये है क्यों? का इसलिए कि दरवाजे से आया जाता है, दरवाजे से जाया जाता है। दरवाजे से आते हैं, खिड़कियों से नहीं आते। दरवाजे से आया जाता है, दरवाजे से जाया जाता है, ये है बाब। ठीक उसी मिजाज का लफ्ज है लैल। यूं पढ़ो तब भी लैल है, यूं पढ़ो तब भी लैल है। हाँ, तो ये सूरह वल फज्र, तवज्जो रखे, सूरह वल फज्र में परवरदिगार आलम ने जहां ये कस्में खाई, वहीं पर इसी सूरा में रब ने आवाज दी कि अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद। सुनो, शद्दाद ने जन्नत बनाई थी। शद्दाद को तो जानते हो ना, शद्दाद ने जन्नत बनाई थी। सूरह वल फज्र में आगे कह रहा है, सूरह वल फज्र की इब्तिदा से सारे मानूस हो गए, मैंने मुसलसल आयात को तिलावत किया। सूरह वल फज्र की इंतहा बतलाऊं? इस सूरह की इंतहा क्या है, सब जानते हो। इस सूरह की इब्तिदा जो आयात मैंने तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्र व लयालिन नश्र व शफ़अ वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। ये सूरह वल फज्र की इब्तिदा है। सूरह वल फज्र की इंतहा क्या है, सब आशना हो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुलिल जन्नती। ऐ इत्मीनान रखने वाले नफ्स, इरजिई, आजा नहीं, वापस आ जा। मिंबर पे बैठ के जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, आजा नहीं, वापस आ जा। आप यहां इमाम बाड़े में आए हैं या वापस आए हैं? आए हैं, यहां से वापस घर जाएंगे। तो पता चला वापसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है घर के लिए। जो भी नफ्से मुतमइन्ना है वो यहां का रहने वाला नहीं है, वो वहां का रहने वाला। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान रखने वाले नफ्स, इरजिई, आजा नहीं, वापस आ जा। आने से पहले मुझसे राजी हो जा, मैं तुझसे राजी हूं ही, और बराह रास्त मेरे इबाद में आ जा, मेरी जन्नत में आ जा। ठीक है ना। ये इंतहाए सूरा की। कहने लगे जनाब इसमें हुसैन का क्या कमाल है। ये तो सारा, चूंकि उलमा इस्लाम ने लिखा कि नूह का बेटा गुमराह इसलिए हुआ था चूंकि गुमराह मां की गोद में पला था, इसलिए गुमराह हुआ क्योंकि गुमराह मां की गोद में पला। तो अच्छा, उलमा इस्लाम ने बहुत अच्छी बात तहरीर की कि तरबियत फाइनल है। हुसैन अपने अज़ादारों को महफूज रखें, तरबियत फाइनल है। यानी तुम्हारे लिए आसान करके कहता हूं, जो उलमा इस्लाम कहना ये चाहते हैं, जो जैसी गोद में पल जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी भी नहीं आए, सारे साथ पीछे बैठे हुए हैं बाप मेरे, का जो जैसी गोद में पल जाएगा वैसा हो जाएगा। कहेंगे हुसैन का इसमें कोई कमाल नहीं, ये सब प्यारे नबी की आगोश का नतीजा है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। महबूब खुदा का फरमान मुकद्दस है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो बात यहाँ रोको नहीं मेरे भाइयों, बात तो एक कदम और आगे जाएगी। दुनिया वालों को फिर ये भी तो बताओ, हुसैन की सारी खूबियां अगर मोहम्मद की आगोश का नतीजा है तो यजीद की खराबियां किस आगोश का नतीजा। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, फिर अब अब्दुल्ला सलामत रखे का दमाने को। अच्छा, फिर बात यहां एक कदम और आगे जाएगी, बात यहां रुकेगी नहीं। अगर हुसैन इब्ने अली की सारी खूबियां प्यारे नबी की आगोश का नतीजा है, फिर दुनिया वालों को यह भी बताओ खुद मोहम्मद की खूबियां किस आगोश का नतीजा। जमाने वालों को यह भी बताओ, इमाम ज़माना राजी रहे।
फिर महबूब खुदा की खूबियां किस आगोश का नतीजा है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुलिल जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, आने से पहले मुझसे राजी हो जा, मैं तुझसे राजी हूँ ही, बराह रास्त मेरे इबाद में आ जा, मेरी जन्नत में आ जा। ये सूरह वल फज्र की इंतहा है। इसी सूरह वल फज्र में दरमियान में परवरदिगार आलम ने फरमाया, शद्दाद की जन्नत का जिक्र किया कि अल्लती लम युखलक मिसलहा फिल बिलाद, वो जो उसकी जन्नत है ना, जो उसने बनाई, उसकी मिसल शहरों में खल्क नहीं हुई। बनाने में कई सौ साल लगे, बनाई अल्लाह की दुश्मनी में। हाँ, और क्या कुरान क्या कह रहा है, अल्लती लम युखलक मिसलहा फिल बिलाद। कुरान क्या कह रहा है कि उसकी मिसल शहरों में खल्क नहीं हुई। क्या कह रहा है, उसकी मिसल शहरों में, सारे बोलोगे तो बात आसान हो जाएगी। उसकी मिसल शहरों में खल्क नहीं हुई। हाँ, बनाई थी अल्लाह की दुश्मनी में। एक एक जवान तवज्जो करे, मैंने आज बहुत ज़हनों पे बोझ डाल दिया। बनाई थी अल्लाह की दुश्मनी में। और कुरान क्या कह रहा है, उसकी मिसल शहरों में खल्क नहीं हुई। यहां बात रुकी नहीं, कुरान एक मंजिल पे आके एक और जन्नत का तस्करा करता है। कुरान आवाज देता है, सुनो एक जन्नत और है जो रेत के टीले पर है, जो पहुंच गया इमाम हुसैन राजी रहे। एक जन्नत और है जो रेत के टीले पे है। अब उस जन्नत का तर्जुमा करने वालों ने बाग कर दिया। अब ये तो मजबूरियां हैं ना, मैं तो कह गया हूं, आप समझते रहिए, ये तो मजबूरियां। उस जन्नत का तर्जुमा बाग कर दिया, बाग। हाँ, अब जो एग्रीकल्चर से आशना है, मानूस है, ज़राअत के पेशे से मुत्तसिल हैं, वो जानते हैं कि रेत के टीलों पे बाग नहीं हुआ करते। इधर जन्नत का तर्जुमा जन्नत होगा, तो एक जन्नत और है जो रेत की टीले पे है। अब कहां तलाश करूं? ये तो अबा अब्दुल्लाह ने मुझ पे करम किया कि हुसैन ने मुझे करबला आने की तौफीक अता की। उस पे करम ये हुआ कि सुल्तान करबला ने मुझे अपने रोजे में वारिद होने का शरफ नसीब किया। उस पे करम ये हुआ कि मुझे अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाया। जब मैंने जरिए मुकद्दस के नीमचे पर देखा तो मुझ पे खुल गया वो कौन सी जन्नत थी। हुसैन की जरी के नीमचे पर ये नबी की हदीस लिखी है कि इन्ना कब्रल हुसैन तुरातो अला तुरिल जन्नते। हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले पर है। कब्र हुसैन इब्न अब अब्दुल्लाह की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले पे है। समझ में आ रहा है? अरे मौला आप सबको लेके जाए उस फिजा में, तो जाओ जो जा चुके हो। मैं तायद करोगे मेरी बात की कि एक रोजा दरमियान में एक जगह है, एक तरफ एक रोजा, एक तरफ एक रोजा। ऐसा है कि नहीं है ना? ऐसा उस दरमियानी जगह को कहते हैं बैनुल हरमैन। ठीक, अच्छा, अरबी में एक फॉर्मूला, एक उसूल है कि दो के लिए तस्निया इस्तेमाल होता है। हाँ, तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है तो तस्निया बनता है। नहीं, मैं अर्ज करूं, जैसे मिसाल के तौर पर जोहर और इशा मिला के मैं कहूं जोहरैन, नहीं ना? क्यों? दोनों नमाजों के मिजाज अलग हैं। हाँ, जोहर असर जोहरैन, मगरिब इशा मगरिबैन। अभी भी जो साथ नहीं आए उसके लिए कहता हूं, नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन। जैसा मिजाज आल का वैसा मिजाज कुरान का। तस्निया बनता उस वक्त है जब मिजाज एक होता है। ठीक है, अभी भी जो साथ नहीं आए उनको फिर साथ लेके कहता हूं हसन और हुसैन हसनैन। इमाम ज़माना राजी रहे हैं, हसन हुसैन हसनैन। जब आप बैनुल हरमैन वारिद होंगे ना तो आपको फिजा मुख्तलिफ मिलेगी। एक तरफ एक भाई का रोजा, एक तरफ एक भाई का रोजा। एक शख्स था, सहरा नशीन था, वो आ गया, हज का मौसम था। एक जानिब इमाम हसन का खैमा नस्ब था, एक जानिब बाबा अब्दुल्लाह का खैमा नस्ब था। इमाम हसन के खैमे में गया, कहने लगा आप में अल्लाह की हुज्जत कौन है? इमाम हसन ने तारुफ कराया। बस वहाँ से चलता चलता रूबरू इमाम हुसैन का रोजा था, वहाँ पहुँचा और सीने पे हाथ रखा, रुकू के आलम तक झुका और मौला को कुछ सलाम किए उसने। हाँ, मौला को सलाम करके कहने लगा, अब्दुल्लाह को सलाम करके कहने लगा, क्या अस्सलाम अलैक या तबीब लिस्यान, ए गुनाहगारों के मुआलिज हुसैन, तुझ पे हमारा सलाम हो। हाँ,
अस्सलाम अलैक या तबीब अल-इस्यान, है गुनाहगारों के मुआलिज हुसैन तुझ पे हमारा सलाम हो। जब यहाँ तक आ गए ना, उसने कई सलाम पेश किए। सलाम सुनाना मकसूद नहीं है अजीज़ों, बस मैं मंजिल तक आ रहा हूँ। अब अब्दुल्लाह ने पूछा, तू मेरे बड़े भाई के खेमे से आ रहा है? वहाँ मामला कुछ और था, यहाँ मामला कुछ और है तेरा। वहाँ पूछ रहा था अल्लाह की हुज्जत कौन, यहाँ मुझे सलाम कर रहा है। कहता है मशैतु मिन खैमत आखी कल अकबर इला बाबिकल अत्थर मिन तहता नूरिल मरशूश व ताहिल क़ल्बी अल मखशूश। ए मौला, मैं चला आपके भाई के खेमे से, चलता हुआ आपके खेमे के दरवाजे तक आया। कैसे चला? बैनुल हरमैन ज़हन में रखना। कैसे चला? कहा ऐसे चला, तवज्जो, ऐसे चला मिन तहत नूरिल मरशूश, नूर की बूंदा बांदियों में चला। ताहिल क़ल्बी अल मखशूश, उस नूर की बूंदा बांदी ने मेरे दिल को गुस्ल नूर दे दिया है। ये जो बैनुल हरमैन में चलते हो ना, उसकी कैफियत ये है अजीजों, उसकी कैफियत ये है। मौला आप सबको ज़वारी पे ले जाए। आज ज़वारी बहुत आसान हो गई, पासपोर्ट दिया और ट्रैवल कर गए, ये हो गई ज़ियारत। हाँ, और फिर जाने के बाद आलम क्या है? वहां पहुंच के स्टेटस अपडेट हो रहे हैं। मजबूरी है मेरी, वहां पहुंच के स्टेटस अपडेट हो रहा है। ज़वारी है ज़वारी। तुम्हें चाहिए कि तुम वहां पहुंच के हुसैन से मुलाकात करो। अपने उमूर दुनिया को छोड़ दो। आज आसान, जाओ तारीख पढ़ो, बनु अब्बास का जमाना देखो, जाओ पढ़ो तारीख। टैक्स लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया कि ज़ियारत पे टैक्स है, और टैक्स भी इतना कि जो अफोर्ड ना कर सके। देखा मजमा जा रहा है उस जादे पे जो रास्ता करबला, आखिरी बात कर रहा हूं, रास्ता करबला की तरफ जाता है, मजमा जा रहा। हैरान, हाकिम अपने रूफ टेरेस पे बैठा हुआ देख रहा था। उसने देखा एक ज़ईफ़ा कमर खम असे के सहारे से चलती आ रही है। सिपाहियों को भेजा, इसका लिबास नहीं बताता कि ये वो टैक्स दे सकती है, इसको लेके आओ। उसको लेके आए। कहा कहां जा रही है? कमर के खम को असे से दूर किया और कहने लगी ये रास्ता कहां जाता है? कहा करबला। कहा तुझे मालूम नहीं हुकूमत ने टैक्स लगाया? उसने अपनी पास से एक कपड़े की पोटली निकाली, पोटली तो समझते हो ना, कपड़े की पोटली निकाली, हाकिम की जाने फेंकी। कहा अपना टैक्स थाम, मुझे हुसैन की ज़वारी पे जाने दे। कहने लगा ठीक है जाने दूंगा, लेकिन तेरा लिबास नहीं बताता कि तू इतना टैक्स दे सकती है, कहां से लाई ये पैसे? कहा मैं भी दूसरी औरतों की तरह धागा बुनती थी, मुझ में और उनमें एक फर्क था। मैं हर गिराह पे कहती थी या मौला तेरी ज़वारी पे आना है। कहा उनका धागा बिकता था 7 अशरफियों में, मेरा धागा बिकता था 20 अशरफियों में। पता चला हुसैन की ज़वारी के अदना से सवाब में एक सवाब ये है कि मोमिन के रिस्क में बरकत हो जाती है। हाँ, अब ये स्ट्रैटेजी भी जब हुकूमत की फ्लॉप हुई तो स्ट्रैटेजी बदली, और बदल के कहने लगे एक हाथ कटवाओ, हुसैन की ज़ियारत पे जाओ। अब अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करो, एक हाथ कटवाओ, हुसैन की ज़ियारत पे जाओ। देखा मजमाए आम, हाथ कटवा, हुसैन की ज़वारी पे जा रहा है। ये स्ट्रैटेजी भी फ्लॉप हो गई। कहा एक आंख ज़ाया करवाओ, हुसैन की ज़वारी पे जाओ। मजमाए आम का आंख ज़ाया करो, मौला की ज़ियारत करनी है। अब ये स्ट्रैटेजी भी फ्लॉप हुई। कहने लगे तवज्जो, कहने लगे हर 10 में से 9 मारे जाएंगे, 1 ज़ियारत पे जाएगा। 9 कत्ल होंगे, 1 ज़ियारत पे जाएगा। देखा अभी तक जितना मजमा नहीं आया था उससे कई गुना ज्यादा मजमा मौजूद था, और हर आने वाला, मुझे नहीं पता जवान कैसे महसूस करेगा, हर आने वाला कह रहा था मुझे मार दो, इसे जाने दो। बोलो जिसको समझ आता है, मुझे मार दो, इसे जाने दो, मुझे मार दो, इसे जाने दो। सब जल्लाद हैरान परेशान थे, वो क्या हस्ती है हुसैन इब्ने अली की, वो क्या है हुसैन इब्ने अली कि हर कोई मरने को तैयार है। यहाँ वाकया मुकम्मल हो गया। मैं इस नतीजे पे आया, ये जो सब मरने को तैयार थे ना, उसके पीछे वजह ये थी, वो ये जान चुके थे ये जिंदा रहकर हुसैन की जाली को चूमेंगे, मैं मर के हुसैन के पास जाऊंगा। ये है हुसैन। ये है अबा अब्दुल्ला की हस्ती।
यह है सुल्तान करबला की हस्ती, यह है मेरा मौला करीम करबला जो हर जाहिर को देख रहा है, हर अज़ादार को देख रहा है। किसी ने पूछा था, और रफ़ा ने लिखा है कि बाद शहादत सुल्तान करबला का जाए नशस्त क्या है, और रफ़ा ये बात लिखते हैं, वो फरमाते हैं सुल्तान करबला बाद शहादत उनका जाए नशस्त अर्श इलाही है। वो वहाँ से अपने अज़ादारों को देखते हैं, वो वहाँ से अपने ज़व्वारों को देखते हैं। याद रखना मेरे जवानों, मेरे अजीज़ों, यह अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। आज मैं तरतीब से हट के एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ। कल से तो मखसूस ज़ियारात की बरामदगी होगी और मसाइब भी फिर उन्हीं हस्तियों के होंगे, लेकिन आज की हद तक सुनो। तारीख़ ने लिखा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने इमाम मुज्तबा को बुलाया और फरमाया, ए मेरे लाल हसन, जब अली कूफा आ गए थे, ए मेरे लाल हसन, अली को अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही है। आवाज़ों को आज़ाद कर देना, ऐसे गिरिया करना कि मादर सादात आपसे राज़ी हो जाए। जी बाबा, जाइए अली की बेटियों को मदीना से ले आइए। मौला आमादा सफ़र हुए, जाने लगे, बाबा को सलाम किया। मौला ने फरमाया, मेरे लाल, इशारे समझना, मैं उरिया लफ्ज़ पढ़ने का आदी नहीं हूँ। मेरे लाल, जी बाबा, जितना सफ़र कीजिएगा रात के अंधेरे में कीजिएगा। का जी बाबा, और जब कूफा के करीब पहुंच जाएं तो एक मकाम पे रुक जाइएगा, हमें आके मुत्तला कीजिएगा, हम खुद अपनी बेटियों को लेने आएंगे। जी बाबा। मौला मुश्तबा चले। आज कोई बुखल ना करे, शबे 4 मुहर्रम में बैठे हो। मेरा दिल ये कहता है आए होंगे, नाना के रोज़े पे सलाम किया होगा, फिर अम्मा की कब्र पे गए होंगे, फिर बहनों को जब आके बताया कि बाबा ने याद किया है, जिसका अली जैसा बाप हो। और सिर्फ बहनों को नहीं बोला, सुनेंगे जुमला। एक बीबी और थी जिसको मौला ने अर्ज़ किया, मौला ने जिससे, जानते हो वो बीबी कौन है? जहाँ बहनों से कहा, वहाँ आए, कहने लगे, अम्मा उम्मुल बनीन, बाबा ने आपको याद किया है। जो हाय कर रहा है, खुदा उसकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। काफिला आमादा हुआ, सामान सफ़र तैयार हुआ, चले, कूफा के करीब पहुँचे। बाबा ने हुक्म दिया था, रुक गए। आए, देखा मौला मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद के दर पे आए, बाबा को सलाम किया। मौला ने मुनादी कराई, फरमाया, बाबा हुक्म की तामील हुई। मौला ने मुनादी करवाई, कहा, आज रात मगरिबैन के बाद कोई अपने घर से बाहर ना निकले। अजरुकुम अल्लाह। जो रो रहा है इस घराने के मसाइब पर, ये आंसू तुम्हारी नजात की ज़मानत है। रात का अंधेरा छा गया, मौला खुद चले। बेटियों ने बाबा का दीदार किया, चेहरे खिल उठे। जानते हो, अब लिखने वालों ने लिखा, अली उस महमिल के साथ साथ चल रहे थे जिस महमिल में अली की बड़ी बेटी तशरीफ फरमा थी। यही हक है रोने का। चले, एक मकाम ऐसा आया कि मेरे मौला ने फरमाया, मेरी बेटी जरा हल्का सा महमिल का पर्दा हटा। मैं इशारा करूंगा आज़ादारों, हल्का सा महमिल का पर्दा हटा। बीबी ने हल्का सा महमिल का पर्दा हटाया। मौला ने फरमाया, बेटी देख ले, वो कूफा का चौराहा है।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। या अबा अब्दुल्ला अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। कुछ और आगे बढ़े, मौला ने फरमाया बेटी देख ले वो कूफे का बाजार है। अरे अल्लाह जाने अली की निगाहों में कौन सा मंजर आ रहा होगा। अली की बेटियां कूफे में कयाम पजीर हुई। एक एक अज़ादार हौसले से सुने, कूफे में कयाम पजीर हुई। अली मौला की बड़ी बेटी का कूफा में दरस कुरान जारी था। बीबियां आती थी, मस्तूरात आती थी बीबी के पास। एक बीबी आई, तारीख ने लिखा, उस बीबी ने कहा शहजादी मुझे अपनी कनीजी में कबूल करो, शहजादी मुझे कुरान की तालीम दो, मुझे हलाल सिखाओ, हराम बताओ, शरीयत बताओ। बीबी ने उसे कबूल किया। वक्त गुजरता रहा, बीबी की खिदमत में रही। तसल्ली से इसलिए पढ़ रहा हूँ, जी खोल के पुरसा देना, सांस ले लो एक लम्हे। एक वक्त आया कि वो बीबी बिनते अली की खिदमत में आई और कहने लगी बीबी अब मैं आपसे रुखसत लेने आई हूं। कहा अच्छा। कहा बीबी मेरे बाप ने मेरी शादी तय कर दी है, समझ में आए तो फिर बुखुल नहीं करना। अच्छा बीबी मैं तुझसे वादा लेने आई हूं। या ज़हरा, या ज़हरा, बीबी मैं वादा लेने आई हूं। कहो। तारीख ने उस बीबी का नाम निवार लिखा है। कहा कहो निवार। कहा बीबी अल्लाह करे अज़ादार हौसले से महफूज करें, अज़ादार का दिल बड़ा नाजुक होता है। कहा बीबी वादा ये लेने आई हूं कि आप वादा करें एक शब के लिए मेरे घर पे जरूर आएंगी, हाय करने में बुखल ना करना। अली की बेटी ने निवार को देखा और फरमाने लगी निवार मैं तेरे घर के सामने से जरूर गुजरूंगी। हाँ यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। निवार तेरे घर नहीं आऊंगी। निवार रोने लगी। बीबी शरफ़े मेजबानी मांगा था, ये भला कैसी बात हुई आप मेरे घर के सामने से गुजरेंगी, घर नहीं आएंगी। निवार रो रही थी। इमाम मुश्तबा आ गए। निवार क्या हुआ? कहा मैंने शहजादी से कहा मेरे घर आना। बीबी ने फरमाया तेरे घर नहीं आऊंगी, तेरे घर के सामने से गुजरूंगी। आका भला ये भी कोई बात है? मौला मुश्तबा ने बहन को देखा, फिर निवार को देखा और कहने लगे निवार घबरा नहीं, मैं हुसैन को बुलाता हूं। हाय करने वालों, हुसैन इब्ने अली की बेटी तुमसे राजी हो, मैं हुसैन को बुलाता हूं। लो अब अब्दुल्ला आ गए, भाई को सलाम किया, बहन को सलाम किया। कहा निवार क्यों रो रही है? निवार क्यों रो रही है? कहा मैंने बीबी से कहा कि बीबी मेरे घर आना। बीबी फरमाती है तेरे घर के बाहर से गुजरूंगी, तेरे घर नहीं आऊं। आपने बड़े हौसले से सुन लिया। हुसैन इब्ने अली ने जुमला सुना, बहन को देखा, एक मर्तबा निवार की जानिब देखा। कहा निवार मैं कौन हूं? कहा आप ज़हरा के लाल हैं, मोहम्मद के लाल हैं, मोहम्मद के नवासे हैं। मौला ने फरमाया निवार मैं तुझसे वादा करता हूं एक शब के लिए तेरे घर पे जरूर आऊंगा। निवार ने तेजी से पल्लू से आंसू पोंछे। कहा आप सैयदा के बेटे हो ना, मुझे इतना बताओ दिन क्या होगा, तारीख क्या होगी, महीना क्या होगा, साल कौन सा हो? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। गरीब ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया निवार मुहर्रम का महीना होगा, 61वीं हिजरी होगी, 11वीं की शब होगी। मैं हुसैन तुझसे वादा करता हूं एक शब के लिए तेरे घर पे जरूर आऊंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब हौसला करके सुनना आज़ादारों। या अबा अब्दुल्ला, निवार की शादी निवार के बाप ने खूली मलाउन से तय की थी। इसलिए इनको तो जानते हो ना। बस खूली की 2 बीवियां, एक कूफा के अंदर रहती थी, एक कूफा के बाहर। याद रखना
निवार की शादी हुई खूली मलाउन से। 61वीं हिजरी मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ। निवार जी ही उस दिन के लिए रही थी कि मौला ने वादा किया है, बुखल ना करना खुदा के वास्ते। जी ही रही थी। पहली की शब गुजरी, दूसरी की शब गुजरी, तीसरी की शब गुजरी, 9वीं का दिन आया, 9वीं की शब गुजरी, 10वीं की शब गुजरी, 10वीं के दिन का आगाज हुआ। निवार की कैफियत जानते हो क्या थी? कभी घर की छत पे जाती थी, कभी दरवाजे पे आके राह को देखती थी। रसूल के नवासे ने वादा किया है। आज़ादारों, 11वीं की शब का आगाज हुआ, निस्फ़े लैल आ गई, मौला नहीं आए। निवार रोती हुई अपने हुजरे में चली गई। हौसला है अब मैं, मजबूरी है मेरी। निवार रोती हुई हुजरे में चली गई। अचानक से दक्कुल बाब हुआ। निवार बर्क की रफ्तार से दरवाजे पे आई। अब जो दरवाजा खोला ना तो अजीब मंजर देखा। खूली मलाऊन खड़ा था, खाली हाथ नहीं था, हाथ में एक बोरा था। हाँ, यही हक है, यही हक है रोने का। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी, आपने बाबा से पूछा था ना, बाबा जब कोई ना होगा मेरे गरीब पे रोएगा कौन? बीबी, तेरे हुसैन के अज़ादार आए हैं। देखा, खूली मलाउन, खाली हाथ नहीं, हाथ में एक बोरा था। निवार ने मुंह फेरा, अपने हुजरे में गई। अब उस लईन के हाथ में जो बोरा था ना, वो चाहता था जो बोरे में शह है उसे कहीं छुपाए। हौसले से सुनो अज़ादारों, 2 जुमले मैंने कहने हैं। मैंने कहा था ना, जू शबे गुजरेंगी मसाइब बढ़ाता रहूंगा। खुदा जाने कौन सा जिक्र आखिरी हो जाए। अब आप दिल्ला तुम सबको सलामत रखे। जानते हो उस लईन ने किया क्या? घर में दाहिने बाएं देखने लगा। जब कोई जगह समझ नहीं आई ना, उस मकाम पे आया जहां घर में तनूर मौजूद था। तनूर के ढकने को हटाया, जो शय बोरे में थी ना उसे तनूर में रख दिया, तनूर को बंद कर दिया। जानते हो, नमाज शब का वक्त आया। निवार अपने हुजरे से उठी, कुछ कदम आगे बढ़ी, देखा तनूर से नूर निकल रहा। अजरकुम अल्लाह, 2 लम्हे के लिए ना थकना। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है, तुम्हें रोने पे कोई तमाचे नहीं मारता। तनूर से नूर निकल रहा था। नूर की शिद्दत इतनी थी, निवार को गश आ गया। हालत गशी में देखती है कि नूर की अमारियां उतर रही हैं। हर अमारी से सियापोश मस्तूर बाहर आती है और हर मस्तूर तनूर के पास बैठ जाती है। एक बीबी तनूर के रूबरू बैठ गई और बैठ के रो के कहने लगी, मेरे लाल, माँ तुझे रोने आई है। मेरे लाल, माँ तुझे रोने आई है। अज़ादारों, निवार चली। निवार ने एक बीबी से पूछा, बीबी आप कौन हैं? वो बीबी कौन है जो मेरे घर में अपने बच्चे को रो रही है? उस मस्तूर ने कहा, निवार हमें नहीं पहचाना, मैं तेरे रसूल का हरम खदीजा हूँ, वो तेरे रसूल की बेटी ज़हरा है। निवार की आँख खुल गई। जो देख सकता है मेरी तरफ देखे। निवार की आंख खुल गई, कांपते हुए कदमों से चलना शुरू हुई, कांपते हुए हाथों से तनूर के ढकने को हटाया। अब जो तनूर में देखा, किसी गरीब का कटा सार निवार के। हौसला करना मेरा भाई, इसको संभालना, इसको संभालो मेरा भाई, इसको संभालो। मौला गरीब ज़हरा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। निवार ने कांपते हुए हाथों से सरे मुकद्दस को बाहर निकाला। जुल्फों में पड़ी हुई रात निवार ने
पल्लू से साफ करना शुरू की। एक मर्तबा हाथों को जोड़ के कहने लगी, ए गरीब तू कौन है? लबों में जुम्बिश आई, निवार मैंने वादा किया था ना एक शब के लिए तेरे घर पे जरूर अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला सब छोड़ दिया मैंने, आखिरी जुमला सुनो, अजरकुम अल्लाह। निवार ने चीख मारी, अरे मौला ये कैसा शरफ मेजबानी दिया। अदादारो निवार कहने लगी, लो आखिरी जुमला सुनो, आका मेरी एक दुआ है, आप करीम के बेटे हो ना, आका आमीन कह देना। हुसैन के लबों में जुम्बिश आई, निवार मांग तुझे क्या चाहिए? हुसैन से कहने लगी, निवार आका मेरी दुआ ये है, वो जो आपकी बहन ज़ैनब है ना जो मदीना में है, उसे आपकी शहादत की खबर न मिले। भाई इतना सुनना था, कटे सर से आंसू जारी हुए। आवाज दी, निवार बहन की क्या बात करती है? 70 कदम पे खड़ी देख रही थी, जालिम खंजर चलाता था। बहन आवाज देती थी, पिसरे साथ अम्मा ने चक्की अभी इसके बाद। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिइन लवल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिइन लवल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लनव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिइन लवल ज़ालिक। पालने वाले ये तेरे हुसैन के अज़ादार बैठे, पालने वाले जनाब ज़हरा का वास्ता, इन सब को मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा। पालने वाले हम सब को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, इश्क़ मौला से सरशार फरमा, सीरत मौला पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ता पंजतन पाक का वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम व दाइम फरमा। पालने वाले जो अहबाब, जो बुज़ुर्गान ज़िक्र हुसैन अज़ादारी हुसैन इब्न अली के लिए दामे दिरहम सुखने जो जो अमल अंजाम दे रहे हैं, बिलखुसूस मेरे भाई, परवरदिगार इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार आपकी बारगाह में वास्ता, ज़माने के इमाम फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, शाम वाली बीवी का वास्ता देना। ए पालने वाले अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, मारफत साहिब नसीब फरमा, साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगार हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिया व हाफ़िज़ व क़ाइद व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन मातम हुसैन।